गाइस, आज मैं आपको केराटिन स्मूथ का रिव्यू देने वाली हूँ। मतलब केराटिन स्मूथ बेसिकली ये मैं आपको 15 डेज़ पहले रिव्यू दे सकती थी जब मैंने कराया था, बट उस टाइम पे मैं आपको कैसे प्रोसेस हुआ वो बता सकती थी। बट इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट, जैसे बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि अरे केराटिन कराने से ये हो गया बालों में ऐसा वैसा, तो वो बेसिकली मुझे ये था कि एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ हो जाएँ, उसके बाद में मेरे बालों की कैसी हेल्थ रहती है तो प्रॉपर मैं आपको सही गाइड कर पाऊँगी। तो उसके लिए अभी मैं कर सकती हूँ आपको, जैसे कुछ शॉर्ट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि केराटिन में क्या होता है थोड़ा बहुत। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। जानते हैं कि बेसिकली केराटिन होता क्या है। तो केराटिन क्या होता है कि जब हमारे बालों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे बालों में प्रोटीन दी जाती है। बेसिकली जो प्रोटीन दी जाती है वो 3 to 5 आवर्स का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका हेयर वॉश किया जाता है प्रॉपर वहाँ के प्रोडक्ट से जो आपके बालों में यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद में प्रोटीन आपके बालों में लेयर बाई लेयर दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद में थोड़ा हीट प्रोसेस रहता है जिससे कि जो प्रोटीन दिया है ना आपके बालों में वो प्रॉपर सेट हो पाए। अब जब भी आप केराटिन कराने जाते हो तो आपको 2 डेज़ का टाइम लेके जाना है, क्योंकि आपको एक दिन तो वहाँ पे प्रोटीन कराने के लिए देना रहेगा और दूसरे दिन आपको हेयर वॉश कराने जाना रहेगा, क्योंकि तुरंत आप हेयर वॉश नहीं करा सकते हो, अदरवाइज़ जो प्रोटीन है वो प्रॉपर आपके बालों में सेट नहीं हो पाएगी, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। राइट, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था तो मैंने तो एक दिन में ही सब कुछ कराया था, बट आपको थोड़ा टाइम लेकर चलना है जिससे उसका इफेक्ट और अच्छा। अब जानते हैं कि प्रोटीन में बेसिकली पैसे कितने खर्च होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि 20-30,000। तो बेसिकली मैं आपको एक रफ़ आइडिया देती हूँ, क्योंकि ये लोकेशन के अकॉर्डिंग, पार्लर्स के अकॉर्डिंग, कि आप छोटे पार्लर में जाते हो बड़े में जाते हो, छोटी सी इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले अप टू शोल्डर अगर आपके बाल होते हैं तो नॉर्मली 2000 to 3 और 4 तक केराटिन हो सकती है। इसके बाद में ये सिर्फ प्राइस है प्रोसेस का, मतलब कि वो जो करके देंगे। इसके बाद में प्रोडक्ट्स का प्राइस अलग होता है। मतलब अगर आपका अप टू शोल्डर है और अगर आपका 3000 वो करके दे रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको 6 और 7 लेके चलना है, क्योंकि जो प्रोटीन वो करेंगे ना आपको प्रोडक्ट्स वही यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। वो पूरा किट देंगे आपको, हेयर वॉश की, कंडीशनर की, वो सब। ठीक है, तो जो मैं प्राइस बोलूँगी उसका डबल करके चलना है, क्योंकि जो मैं प्राइस बोल रही हूँ वो वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं सिर्फ उसका बता रही हूँ। इसके बाद में अप टू बेस्ट, अगर अप टू बेस्ट जितने मेरे बाल हैं उतने अगर आपके बाल हैं तो इसमें आपको बजट लेके चलना है 4000 to 8000। इतनी में आपका केराटिन वहाँ पे हो जाएगा। प्रोडक्ट्स का अलग से प्राइस रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 10 to 15 तक में मेरे जितने बालों में आपका कंप्लीट केराटिन प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, थोड़ा महंगा होता है, मतलब महंगा तो नहीं, आप रेगुलर पार्लर जाते हो, बालों में जितना इन्वेस्ट करते हो वही इन्वेस्ट आप एक टाइम पे कर देते हो, बट आपके बाल तो अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर आपके बेस तक हैं आपके बाल में, तो आपका केराटिन का होगा वो 8 to 10 के बीच में होगा, और प्रोडक्ट्स का अलग से, मतलब 10 to। अब इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्मूथ कराना है, मतलब स्ट्रेट कराना है बालों को, बल्कि आपके बालों में न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, प्रोटीन पहुंच जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हो ना, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है और आपके बाल स्मूथ रहते हैं। मेरे 15 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं और मेरे बाल बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हैं। मतलब उतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ रही है जितनी पहले, ये प्रोडक्ट्स लगाओ वो प्रोडक्ट्स लगाओ उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं होता था, बट स्मूथिंग के बाद में सच में ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। साइन तो नेचुरली है। अब जानते हैं कि केराटिन के डू एंड डोंट्स क्या है। तो डूज तो मैं ऑलमोस्ट आपको बता ही चुकी हूँ, अब डोंट्स जान लेते हैं। तो डोंट्स में ये है कि जब आप स्मूथिंग करा के आते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको हवा वाली जगह पे नहीं जाना है, बीच में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी से अपने बालों को हेयर वॉश नहीं करना है, बरसात के पानी से नहीं नहाना है, स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे हेयर वॉश के बाद में कंडीशनर ज़रूर करना है, वो तो मस्ट है। अगर आप केराटिन नहीं कराते हो फिर भी पर जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो आपको कंडीशनर तो करना ही चाहिए, और केराटिन कराते हो
तो मस्ट है कि आपको कंडीशनर यूज़ करना ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बालों की हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं कि इसका मतलब कितने टाइम तक रहता है ये। तो बेसिकली आपकी बालों की हेल्थ के ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ऐसी जगह काम है जहाँ सॉल्टी वाटर है या फिर बाहर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो इस सब के आपके बाल थोड़े जल्दी रफ हो सकते हैं। अदरवाइज़ 6 to 2 ईयर्स तक भी मैंने इसका अब देखा है कि कुछ लोगों के बाल मेंटेन रहते हैं। हाँ, वो थोड़ा कंडीशनर और ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, तो 2 ईयर्स तक चल जाते हैं। और कितना भी रफ़ आपका काम हो, आप उतनी केयर नहीं कर पा रहे हो, तो भी 6 मंथ तक इनका इफ़ेक्ट रहता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।